मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आज आपके साथ शेयर करेंगे कुछ सीक्रेट्स जो वर्षों से हमने यूज किए हैं अपनी लाइफ में भी, तो आपके साथ वो शेयर करेंगे कि 12वीं कक्षा का इंग्लिश कोर सब्जेक्ट का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आपके पूरे मार्क्स आ जाए या बहुत अच्छे मार्क्स आए। बहुत इजी है, आप बस जो हम बात बताएंगे, जो टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे, जो सीक्रेट्स आपको रिवील करेंगे, उनको ध्यान दें। शुरुआत करेंगे सेक्शन ए से। सेक्शन ए, इसको बोलेंगे हम रीडिंग स्किल्स सेक्शन। रीडिंग स्किल्स, इसमें 2 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो हम क्वेश्चन 1 को लिखेंगे आंसर 1। हमने 1 को बड़ा सा लिखा है और अंडरलाइन किया। आंसर 1 बड़ा सा, ताकि दूर से पहचान में है। इस साल एक नई बात होने वाली आपके साथ कि जो आपकी आंसर शीट्स हैं वो फिजिकल चेक नहीं होगी। सारी आंसर शीट्स को ऑनलाइन कंप्यूटर पर स्कैन किया जाएगा और स्कैन करके सारी कॉपी ऑनलाइन होगी। तो ऑनलाइन में जो टीचर्स हैं वो आपकी जो आंसर शीट्स है उनको इवेल्युएट करेंगे। तो उस इवेल्युएशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप चीजों को थोड़ा बोल्ड लिखें, क्योंकि स्कैन करते वक्त अगर चीजें थोड़ी धुंधली सी रही तो टीचर को इवेल्युएट करने वाले को थोड़ा सा डाउट हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, चीजें साफ साफ स्पष्ट नजर ना आए। इसलिए चीजों को बोल्ड और थोड़ा बड़ा लिखें, अच्छी क्वालिटी का पेन इस्तेमाल करें। तो इसी उसमें हमें ध्यान रखना है कि जब आंसर लिखेंगे सेक्शन ए, सबसे पहले बीचों बीच सेक्शन ए लिखना है। सबसे पहले बीचों बीच सेक्शन ए लिखना है और रीडिंग स्किल्स भी लिखना है ऊपर, और आंसर नंबर 1 लिखना है। आंसर नंबर जो 1 लिखेंगे हम बड़ा बड़ा लिखेंगे, और फिर उसके साथ ये भी लिखेंगे अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज और फिर डैश डाल देंगे। इसका ये पर्पज है बेटा कि आंसर नंबर 1 अनसीन पैसेज है। जो इवेल्युएटर है, जो एग्जामिनर है, उसको पता चलेगा कि आंसर नंबर 1 अनसीन पैसेज मैं चेक कर रहा हूं, तो उसको याद रहेगा कि ये पहला क्वेश्चन है और 12 नंबर का है, तो उस माइंड सेट से चेक करेगा। आप आंसर 1 यहां कर दे, फिर 3 कर दे, फिर 5 कर दे, फिर 9, फिर 13। ऐसे अगर आप जिग जैग या पजर्ड मैनर में करेंगे तो इवेल्युएटर के लिए, एग्जामिनर के लिए बड़ी दिक्कत होगी, और फ्रस्ट्रेशन में कहीं उससे भी गलती हो सकती है या आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि इवेल्युएटर को आप ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें तो आपका पेपर अच्छा रहेगा और आपके मार्क्स भी बढ़िया। तो पहली बात तो सबसे पहले बीचों बीच लिखना है सेक्शन ए, फिर लिखना है रीडिंग स्किल्स, फिर आंसर नंबर 1 बड़ा बड़ा लिखना है और अनसीन पैसेज लिखना है उसके साथ, जरूर लिखना है। फिर जैसे या तो 1 दिया हो या ए दिया हो या ऐसे 1 दिया हो, तीनों में से जो भी टाइप दिया है क्वेश्चन पेपर में वही यूज करना है, अपनी तरफ से नहीं लिखना। अगर इस फॉर्मेट में दिया है नंबरिंग तो इसमें दिया है तो इसमें, और इसमें दिया है तो इसमें। मान लिया अब हम इसको फॉलो करेंगे कि इन्होंने ऐसे दिया है, ये ABC में दिया है ए, तो हमने इसको ए मान लिया, या फिर हमने 1 2 में मान लिया इसको, तो 1, फिर हमने 1 कर दिया है। फिर उसके बाद एक लाइन खाली छोड़नी है, एक लाइन खाली छोड़नी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 लाइन खाली छोड़नी है। कितनी लाइन खाली छोड़नी है? 2, क्योंकि बच्चों कई बार होता है कि आपने अटेम्प्ट कर दिया, आंसर लिख दिया आपने, आपका आ गया, आपने उसके बाद कोई लाइन नहीं खाली छोड़ी और सीधा दूसरा जो पार्ट है वो लिख दिया। बाद में आपको पता चला, आपने ध्यान से पढ़ा कि यार इसका ये जवाब नहीं था और इसका जवाब दूसरा है। फिर आप क्या करेंगे? या तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन उसके बाद करेंगे, तो सीक्वेंस टूट गई। पहला यहां नहीं है, पहला 12वें के बाद है या 10वें के बाद है, तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे? हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइन खाली छोड़ेंगे, ताकि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर बाद में सही सजेस्ट हुआ तो आप वो आंसर वहां लिख सके।
अदरवाइज अगर आपका पहले से सही है तो भी आपका पेपर प्रेजेंटेबल रहेगा, प्रॉपर स्पेसिंग रहेगी, गैप रहेगा और एक से दूसरा अलग दिखेगा, तो इवेल्युएटर को एग्जामिनर को बढ़िया लगेगा कि पेपर बहुत अच्छे से किया है। याद रहेगा, पहला पार्ट अटेम्प्ट किया तो दूसरे के बीच में 2 लाइन का गैप होगा, जैसे हमारा पहला आ गया 2 लाइन में, और उसके बाद 2 लाइन खाली छोड़ दी, फिर दूसरा लिखना, फिर हमने फिर 2 लाइन खाली छोड़ दी, तीसरा लिखना, फिर 2 लाइन खाली छोड़ दी, फोर्थ लिखना। मान लिया प्यारे बच्चों कि आपको फोर्थ का जवाब नहीं है, तो यहाँ पे ना आप क्या करेंगे कि 2 लाइन का तो आप सोचो जवाब है और 2 लाइन हम सब में खाली छोड़ दें, तो कितनी लाइन खाली छोड़ देंगे? 4 लाइन खाली छोड़ देंगे। मैं खाली छोड़ने को क्यों कह रहा हूं कि जो ये आंसर नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके जो सब पार्ट्स है या तो 1 नंबर का होगा या मैक्सिमम 2 नंबर का। अगर हम उस पे 1-2 मिनट से ज्यादा टाइम देंगे तो हमारा पेपर छूट जाएगा। हमें शुरुआत में लगेगा जब हम अनसीन पैसेज कर रहे हैं कि बहुत टाइम है, और हम एक नंबर के सब पार्ट्स को 10 मिनट 15 मिनट दे देंगे, और बाद में जो हमारा लिटरेचर सेक्शन है जिसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन भी है वो हमारे छूट जाएंगे। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है एक बार निगाह डालेंगे, पैसेज पढ़ के कोशिश करेंगे ढूंढने की 2-4 मिनट के लिए। अगर उसे 1-2 मिनट में 2-4 मिनट में आंसर नहीं मिल रहा तो हम उसकी जगह छोड़ देंगे 2 लाइन, और 2 लाइन वैसे हम खाली छोड़ देंगे, तो 4 लाइन हम खाली छोड़ देंगे। ऐसे ही फिर हम लगातार करते रहेंगे 5th 6th 7th 8th 9th और 10th, इसी सीरीज में करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और उसकी जगह छोड़ के अगले पे बढ़ जाएंगे, और क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लेंगे उसको पेंसिल से, क्योंकि क्वेश्चन के पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है, इसलिए पेंसिल से मार्क करेंगे। अगर आवश्यकता पड़े तो हम उसको मिटो सकते हैं। क्वेश्चन पेपर पे क्रॉस लगाएं या टिक लगाएं, सिर्फ उस पे जो हमने नहीं किया, बाकी किसी पे कोई निशान नहीं लगाएंगे क्वेश्चन पेपर पे। याद रहेगा मेरे बच्चों? ठीक है। ऐसे करने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, वो भी अनसीन पैसेज है, फिर 2 लाइन खाली छोड़ के फिर नेक्स्ट आंसर नंबर 2 भी बड़ा बड़ा लिख दिया है हमने, 2 भी बड़ा बड़ा लिख दिया और अंडरलाइन किया है, क्योंकि एक तो कॉपी स्कैन होगी, और कॉपी स्कैन होगी तो बहुत चीजें धुंधली होगी, किसी का स्कैनर अच्छा नहीं होगा, किसी का सिस्टम अच्छा नहीं होगा, कॉपी की स्कैनिंग अच्छी ना हुई हो, तो आपकी चीजें धुंधली दिखे, पर ये तो कम से कम पता चले कि आपने आंसर नंबर 1 अटेम्प्ट किया है, आंसर नंबर 2 अटेम्प्ट किया, क्योंकि आपने बड़ा बड़ा लिखा। ध्यान रखने वाली बात है ये। आपको लग सकता है कि ये बात तो सबको पता है, सबको पता है, फिर भी हम नहीं करते, इसलिए मैं इन चीजों पर बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, फोकस कर रहा हूं, तो ध्यान देंगे। बड़ा बड़ा 2 नंबर लिखना है, फिर 2 के सामने फिर लिखना है अनसीन पैसेज। ये बेटा इसलिए लिखना जरूरी है अनसीन पैसेज कि एग्जामिनर को, इवैल्यूएटर को पता चल जाए कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 अनसीन पैसेज अटेम्प्ट किया, उसको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको नंबर देते वक्त उससे कोई गलती ना हो। तो आपको उसकी सुविधाओं का ख्याल रखना है, क्योंकि आपका मेन मोटो है कि जो आपकी मेहनत है वो ज्यादा से ज्यादा फल दे और पूरे मार्क्स आपको मिल जाए। तो बड़ा बड़ा लिखना है, 2 नंबर 1 नंबर, और सामने जो क्वेश्चन है वो जरूर लिखना। फिर इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। 1, उसके बाद 2 लाइन खाली छोड़ेंगे कि कभी किसी सवाल का जवाब हमें बाद में सूझे और पहले हमने गलत लिख दिया है, तो उसमें कटिंग ना करके वो 2 लाइन और जोड़ देंगे। कटिंग नहीं करनी है, कोशिश करना है कटिंग नहीं करनी है। कटिंग करने का एक नुकसान है कि इवैल्यूएटर का ध्यान उधर जरूर जाता है। अगर वो नॉर्मल चेक कर रहा है फ्लो में और आपने पहले आंसर उसका गलत है पर अगली 2 लाइन में उसका सही जवाब दिए, तो इवैल्यूएटर इज सपोज टू रीड द क्वेश्चन, सॉरी द आंसर वेरी केयरफुली, कि अगर जरा सा भी आंसर का उसमें हिंट है या आंसर के वर्ड्स दिए गए हैं तो उसको मार्क्स अवार्ड करने हैं। तो आप पहले 2 लाइन को भी नहीं काटेंगे जो आपके हिसाब से गलत है, और जो सही है वो 2 लाइन जो हमने खाली छोड़ी थी उसमें लिख देंगे। कटिंग नहीं करनी। कटिंग करने से क्या नुकसान होगा कि इवैल्यूएटर का ध्यान उधर जाएगा कि ये इधर कुछ खास है, जब ध्यान से पढ़ेगा तो आपका नुकसान हो सकता है। अगर आपने फ्लो में जो 2 लाइन में पहले आंसर लिखा और फिर सही आंसर अगली 2 लाइन
जो हमने खाली छोड़ रखी थी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, उसमें दे दिया और बिना कटिंग के, तो हमारा फायदे का सौदा रहेगा। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। मान लिया हमें फोर्थ नहीं आ रहा, जैसे हमने पहले में डिस्कस किया, तो 1-2 मिनट से 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, सीधा उसको छोड़ देंगे उसकी जगह खाली और अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। क्योंकि अगर हमने 10 मिनट में 15 मिनट में 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन किया तो हमें नुकसान होगा। हमें छोड़ना भी सीखना, हमें छोड़ना भी सीखना है, ये भी उतना ही जरूरी है जितना करना जरूरी है। बहुत लोग इसलिए मार खा जाते हैं। अभिमन्यु क्यों मारा गया? क्योंकि उसको चक्रव्यूह में घुसना आता था पर बाहर निकलना नहीं था। तो ये एग्जामिनेशन भी हमारा, पेपर भी ऐसा ही चक्रव्यूह है कि जिस क्वेश्चन में हम घुसे उससे बाहर निकलना आना चाहिए तय समय में, कि जो हमने टाइम फिक्स किया है कि क्वेश्चन नंबर 2 हम इतनी मिनट में कर लेंगे, इतनी देर में कर लेंगे, उस मिनट में 1-2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा उसको टाइम नहीं देना है जितना उसका हमने टाइम डिसाइड किया। ठीक है, तो ऐसे ही कर देना है सीक्वेंस में। फिर उसके बाद बेटा फिर 2 पैसेज हो गए, पहला सेक्शन पूरा। फिर हमारा आएगा सेक्शन बी। क्या आएगा बेटा? सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, तो हम सीधा लिख देंगे राइटिंग स्किल्स। तो इवेल्युएटर को पता चलेगा कि बच्चा सेक्शन बी राइटिंग स्किल सेक्शन कर रहा है। फिर वही जो हमने बताया था, आंसर नंबर 3, बड़ा सा 3 लिखना है और अंडरलाइन करना है। बड़ा सा 3 लिखना है और अंडरलाइन, उसके सामने ये भी लिखना है नोटिस। नोटिस राइटिंग लिखने की जरूरत नहीं, खाली नोटिस लिख दो तो एग्जामिनर को, इवैल्यूएटर को पता चल जाएगा कि आप नोटिस अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप नोटिस अटेम्प्ट कर रहे हैं। बहुत आसान है, ध्यान रहेगा बड़ा बड़ा। अब नोटिस के लिए खास बात बता रहा हूं कि पूरे पेज पे एक नोटिस बनाना। अगर आपकी पहले पेज पे 2-4 लाइन बची है तो उन लाइन को छोड़ दो, वहां आंसर नंबर 3 भी मत लिखो, सेक्शन बी भी मत लिखो। अगले पेज पे जाओ, बीचों बीच लिखो सेक्शन बी, फिर उसके नीचे राइटिंग स्किल सेक्शन, और लेफ्ट में जो मार्जिन है, ये लाइन है जो आंसर शीट में दी, वहां लिखो बड़ा बड़ा आंसर और 3 बड़ा बड़ा लिखना है, ताकि आपकी कॉपी स्कैन होने के बाद कंप्यूटर पे बेशक कितना धुंधला स्कैन हो, बड़ा बड़ा 3 दिखे, इवैल्यूएटर को पता चले कि तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, फिर नोटिस लिखना और पूरे पेज पे अटेम्प्ट करना है नोटिस। 2 पार्ट आएंगे, थर्ड ए और बी, दोनों में से एक करना है। तो अगर आप ए कर रहे हो तो ए और बी कर रहे हो तो बी यहां जरूर लिखना है। मान लिया ए किया तो थर्ड ए, अगर बी किया तो थर्ड बी, और एक पेज पे एक नोटिस। फिर इसके बाद फिर लाइन लगा देनी है, लाइन लगा देनी है, सेपरेशन हो गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर आ गया हमारा आंसर नंबर 4, बड़ा सा लिखना है 4B और अंडरलाइन करना है, उसके सामने लिखना है हमें इनविटेशन। क्या लिखना है प्यारे बच्चों? इनविटेशन। इनविटेशन भी 2 पार्ट में आएगा, 4th ए या बी। अगर हमने बी पार्ट किया तो बड़ा बड़ा बी लिखना है ब्रैकेट में, तो याद रहेगा इवैल्यूएटर को कि 4th का बी है, इनविटेशन है। ये भी एक पेज पे करना है, एक पेज पे एक इनविटेशन, अपना दिमाग नहीं लगाना है, एक पेज पे एक इनविटेशन, याद रहेगा, एक पेज पे एक। जो भी टाइप आए, अगर शादी ब्याह का, रिंग सेरेमनी का, मैरिज ऑफ ग्रैंडसन, सन, डॉटर, तो पूरे पेज पे एक ही लिखना है। कार्ड बनाना है, स्कूल फंक्शन का भी कार्ड बनाना है, एक इंडिविजुअल को बनाना है तो लेटर फॉर्मेट में होगा, जज को बुलाना है, उसका रिप्लाई, फॉर्मल एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल, इन्हीं में से एक आए। फिर नेक्स्ट पार्ट है, फिर लाइन लगा देनी है, आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5। फिर हम लिख देंगे जॉब एप्लीकेशन। कोशिश करना है बेटा जॉब एप्लीकेशन करने का। लेटर टू एडिटर भी आप कर सकते हैं, जो आपको लगे। अगर ये ए पार्ट है तो ए लिख देंगे और बी पार्ट है तो बी लिख देंगे। मान लिया जॉब एप्लीकेशन 5th बी है तो बी लिख दिया, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन भी सामने लिखना जरूरी है ताकि इवैल्यूएटर को पता चले, और जब कॉपी स्कैन होगी चीजें कई बार धुंधली नजर आ सकती हैं, समझना है। आपने बड़ा बड़ा आंसर नंबर 5 और उसके नीचे उसका सब पार्ट बी और जॉब एप्लीकेशन भी लिखा है। बेशक आप ये 2 लाइनों में लिख दो, यहाँ लिखाई का ध्यान नहीं, बड़े से मतलब है ताकि दिखे कि जॉब एप्लीकेशन लिखा है। और फिर ये जो भी 1.5-2 पेज में आएगा
वो पूरा करना है। फिर उसके बाद लाइन लगा देनी है। फिर आंसर नंबर 6, आंसर नंबर 6 रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो आर्टिकल और रिपोर्ट लिख रहे हैं तो रिपोर्ट। रिपोर्ट लिख दो खाली, रिपोर्ट राइटिंग लिख दो, बेशक जो आपको उचित लगे। टाइम की कमी, खाली रिपोर्ट लिख दो तो इवैल्यूएटर को पता चलेगा कि रिपोर्ट लिखा है। छठे का ए है मान लिया, ये आमतौर पे छठे का ए आर्टिकल आता है, बी रिपोर्ट आता है, तो आप रिपोर्ट को बी भी मान लो। 6th बी रिपोर्ट, ठीक है। फिर रिपोर्ट भी 1 से 1.25 पेज में करना है, याद रखना है। फिर उसके बाद ये हमारा सेक्शन बी खत्म हो गया। फिर आ गया सेक्शन सी। सेक्शन सी बड़ा बड़ा लिख देना है लिटरेचर, बड़ा बड़ा लिख देना है लिटरेचर। एग्जामिनर को पता चलेगा लिटरेचर सेक्शन आ गया है, सेक्शन सी लिटरेचर। फिर हमें लिखना है आंसर नंबर 7, बड़ा बड़ा 7 लिखना है, बड़ा बड़ा 7 लिखना है। और उसके आगे लिखना है हमें पैसेज, पैसेज लिखना है, या अगर फॉर्म से दिया तो आरटीसी भी लिख सकते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं लगाना आरटीसी क्या है ये क्या है, सीधा पैसेज लिख दो। आंसर नंबर 7 पैसेज। ये भी जैसे पहला और दूसरा ऐसे आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 6 नंबर का आएगा तो 6 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लिया आपको 3rd नहीं आ रहा है, हर एक क्वेश्चन के बाद 1 लाइन या 2 लाइन खाली छोड़ेंगे, जो लॉजिक हमने पहले बताया था अनसीन पैसेज में। मान लिया हमने जवाब लिख दिया और बाद में हमने ध्यान से देखा तो हमें याद आया कि इसका जवाब तो ये है, तो पहले जो हमने जवाब लिखा उसको नहीं काटेंगे, और जो नया है वो जो हमने 2 लाइन खाली छोड़ रखी है पहले और दूसरे के बीच में, उसमें लिख देंगे। कटिंग नहीं करेंगे कि इवैल्यूएटर का ध्यान अननेसेसरी जाए कि कटिंग हुई है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ध्यान रहेगा, कटिंग नहीं करेंगे। याद रहेगा ना सबको, बहुत जरूरी है। और मान लिया 3rd आ नहीं रहा, तो 3rd नहीं आ रहा, एक ही नंबर का है, तो उस पर 10 मिनट नहीं लगा देंगे। अभी मन्नू वाला काम नहीं करेंगे कि भाई चक्रव्यूह में घुसना तो आता है पर बाहर निकलना नहीं आता। तो हमें क्वेश्चन में घुसना जरूरी है क्योंकि पेपर करना है, पर बाहर निकलना आना है। जितना टाइम हमने फिक्स किया है उस क्वेश्चन के लिए, उतना टाइम में करके बाहर आना जरूरी है। जो क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल से मार्क कर लेंगे, या तो टिक लगा देंगे या क्रॉस लगा देंगे। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को टिक या क्रॉस करेंगे जो हमने नहीं किए। जो कर दिए उनको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, कोई निशान नहीं लगाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, वो कंफ्यूजिंग है। जो नहीं किया सिर्फ उसको मार्क करेंगे क्वेश्चन पेपर में। तो जब भी हम क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो जिस पे मार्क होगा क्रॉस लगाया हमने, तो हमें पता होगा ये क्रॉस वाला हमने नहीं किया, हमारा ये छूटा हुआ। और आंसर शीट खोलेंगे तो वहां जगह खाली छोड़ेंगे, हम जगह खाली छोड़ेंगे। पेपर सीरियली करेंगे, पेपर सीरियली करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे पहले सेक्शन बी कर दिया, फिर सेक्शन 1 कर दिया, फिर सेक्शन सी कर दिया, ऐसे उल्टा पलटा मत करो। कोशिश करो कि पेपर लगातार हो, इवैल्यूएटर को इजी रहे। पहला पार्ट आ गया, सेक्शन ए आ गया, बी आ गया, सी, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर ज्यादा टाइम नहीं देना शुरू में, ये सोच के कि 3 घंटे पढ़े मैं कर लूंगा, उसको क्या करना है, जगह खाली छोड़ देनी। आपको लगता है इसका आंसर 4 लाइन में आएगा, उसकी 6 लाइन छोड़ दो। ये सोच लो कि 2 लाइन बाद में खाली प्रेजेंटेशन की छोड़ दी मैंने, गैप मेंटेन कर दिया, सेपरेट कर दिया एक क्वेश्चन को दूसरे से, ताकि बढ़िया लगे, प्रेजेंटेबल लगे। बहुत सारे इवैल्यूएटर अच्छी लिखाई, अच्छी प्रेजेंटेशन को भी थोड़ी सी लिबरल मार्किंग करते हैं। अगर आपको 5 में से वो 4 देने वाले होंगे तो आपकी अच्छी लिखाई, बीच में लाइनें खाली देख के और सेपरेशन, आपने लाइन लगाई है एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को सेपरेट किया है, उससे भी वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि ये 3rd क्वेश्चन है, 4th आपने बड़ा बड़ा लिखा है 4, 5 और बीच में लाइन लगा दी, लाइनें खाली छोड़ी है, बढ़िया सा प्रेजेंटेशन दिया है। तो आपके 5 में से अगर वो 4 दे रहा है तो 4.5 तो जरूर ही देगा, 5 बेशक दे दे। क्योंकि आजकल बेटा ऐसा है कि थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का, इंग्लिश कोर का तो 80 आउट ऑफ 80 भी आ सकते हैं। आप ऐसा मत सोचो कि 80 में से 80 नहीं आते, वो जमाना चला गया कि टीचर्स कहते थे लैंग्वेज में पूरे नहीं आते, आजकल पूरे पूरे आते हैं। आपको कोशिश करनी है 80 आउट ऑफ 80 की, और आप स्कोर कर सकते हैं अगर खुद के ऊपर विश्वास हो, बढ़िया लिखाई हो, प्रॉपर सेपरेशन हो और आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छा किया है। याद रहेगा,
अब सेक्शन सी लिटरेचर हमने लिख दिया और ये पैसेज का हमने बता दिया कि मान लिया 2 लाइन में आंसर आ गया, उसके बाद भी 2 लाइन खाली छोड़ के दूसरा करना है, फिर दूसरा कर दिया, फिर 2 लाइन खाली छोड़ के तीसरा करना है, तीसरा नहीं आ रहा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसकी जगह खाली छोड़नी, 2 लाइनें उसके लिए और 2 लाइन खाली सेपरेशन के लिए, कि ऐसा ना हो कि बाद में हमें उसका आंसर याद आ जाए और वो 4 लाइन में आंसर आ रहा, ठीक है ना, हो सकता है। फिर ये करने के बाद 6 नंबर का होगा ये, फिर इसके बाद आंसर नंबर 8, ये लाइन लगा देंगे, सेपरेशन देंगे हम, आंसर नंबर 8 बड़ा सा 8 लिखना है, ये लिखना है। फिर ये भी पैसेज है, ये विस्तास से है, पहले बड़ा फ्लेमिंगो से था 6 नंबर का, विस्तास से 4 नंबर का है 8वां नंबर, इसमें भी वही है 1 2 3 4 4 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, 4 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, याद रहेगा। तो इसमें भी 2 लाइन में 3 लाइन में आंसर आया, फिर भी हमें 1 या 2 लाइन खाली जरूर छोड़नी है ताकि गैप भी मेंटेन हो, अलग अलग दिखे, ऐसा ना हो कि हमारा 1 है और हम गलती से 2 ऐसे ना लिखने की बजाय ऐसे ऐसे लिख दे, कोई ऐसे लिख दे, कोई ऐसे लिख दे, कि ये कंफ्यूजन हो जाए और पहला और दूसरा इकट्ठा सोच ले टीचर और चेक करके एक ही नंबर दे दे 2 में से, और उधर उसको ये 3rd और 4th दिख जाए, एक इधर दे दे, एक इधर, और ये कोई गैप नहीं है और इकट्ठा सा लग रहा था, उसने एक ही नंबर दे दिया। हमने किया था पूरा पर मिले 3 ही नंबर, मिलने चाहिए थे 4। तो प्रॉपर स्पेसिंग जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम मिस कर जाते हैं। और जो आंसर नहीं आ रहा एक ही नंबर का, उस पर 10 मिनट नहीं लगना, 2-4 मिनट में अगर हम सोल्व कर पाए तो ठीक है, नहीं तो उसकी जगह छोड़ दो बाद के और अगले क्वेश्चन पे चले, ये बहुत जरूरी है, याद रहेगा बेटा। फिर इसके बाद फिर हमें लाइन लगानी है, आंसर नंबर 9, आंसर नंबर 9 भी फ्लेमिंगो से होगा। अगर पहला पैसेज आरटीसी फॉर्म से आ गया तो दूसरा चैप्टर से आएगा, पहला चैप्टर से आ गया तो दूसरा फॉर्म से आएगा। ये भी 6 नंबर का, इसके सामने भी सिंपल सा पैसेज लिख देंगे और सेम है 1 2 3 4 5 6, सेम स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे, याद रहेगा। प्रॉपर स्पेसिंग देंगे, 9वें के बाद 10वां रहेगा बेटा, फिर लाइन लगा देंगे हम, आंसर नंबर 10 बड़ा सा 10 लिख देंगे, बड़ा सा 10 लिख देंगे, अंडरलाइन भी करेंगे, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिख देंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ऐसे लिख देंगे बस, ऐसे बहुत है, इवेल्युएटर के लिए, एग्जामिनर के लिए बहुत है ये कि शॉर्ट आंसर है। यहाँ 7 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे 5 और 2 7, 7 में से करने कितने 5, 5 आउट ऑफ 7 करने हैं, लिखने नहीं है, मैं आपके लिए बता रहा हूं, 2-2 नंबर के आएंगे, 5 करने हैं 2-2 नंबर के। इसमें एक बात याद रखनी है, पहला किया 2 लाइन खाली छोड़ी, फिर दूसरा, मान लिया हमें तीसरा नहीं करना है, हम छोड़ रहे हैं, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर छठा, फिर 7वां नहीं करना, क्योंकि 2 4 5 हो गए हैं, 5 ही करने। अगर कई बार हम क्या करते हैं कि हमें मान लिया तीसरा नहीं करना तो और चौथा करना है, तो हमें चौथा समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा, तो हम क्या कर देंगे, पहले 5वां कर देंगे, फिर छठा कर देंगे, और फिर हमें याद आएगा कि यार मैं तो चौथा भी कर सकता, चौथा भी मेरे को अच्छे से आता है, चौथा कर देता, फिर हम करेंगे चौथा। इससे भी बचो, थोड़ा कोशिश करो कि इससे भी बचो। अगर आपको लगता है ना आपने पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, आपको तीसरा नहीं आ रहा, तो आप एक बार मन बना लो कि मैं 3rd करूंगा कि नहीं। अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आप जगह छोड़ दो, आप जगह छोड़ दो। आपको लगता है 2 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का है 2 नंबर का, तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लाइन में इसका आंसर लिख रहे हैं, तभी पेपर पूरा हुआ। टाइम मैनेजमेंट इज द की। 4 या 5 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 6 लाइन, तो 5 से 6 लाइन, तो आप 6 लाइन छोड़ दो, ठीक है ना। अगर आपका 4 लाइन में आंसर आया, 2 लाइन में आया, 3 में आया, 2 लाइन खाली छूट जाएंगे, प्रेजेंटेशन सेपरेशन होगा बढ़िया, है ना। कोशिश करना कि दूसरे के बाद तीसरा छोड़ा तो चौथा, फिर 5वां छोड़ा तो छठा और 7वां, ये भी सीरियली कोशिश करना है, ध्यान रहेगा, मुझे उम्मीद है बहुत आसान है। फिर इसके बाद आएगा आंसर नंबर 11 भी हमें बड़ा बड़ा लिखना है, और ये भी शॉर्ट आंसर्स है। ये फ्लेमिंगो से था 10वां क्वेश्चन,
और 11वां विस्तार रहेगा। ये भी 2-2 नंबर का क्वेश्चन दिए होंगे 3, क्वेश्चन दिए होंगे 3, करने हैं 2, ये भी 2-2 नंबर के हैं। इसमें भी ध्यान रखना, पहला अगर तीसरा करना है तो तीसरा, ऐसा मत करना कि पहले तीसरा और फिर पहला, ऐसा मत करना। पहला पहले करना है, तीसरा बाद में। पहला नहीं करना है तो दूसरा कर सकते, फिर तीसरा कर सकते, ठीक है। ये इजी है बहुत, 2-2 नंबर के हैं। इसमें भी 4 से 6 लाइन में आंसर लिखना है ज्यादा। अच्छा बेटा, छोड़ना नहीं है, कोशिश करना है, छोड़ना नहीं। अच्छे मार्क्स लाने के लिए और पास होने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। मैं कुछ टिप्स बाद में शेयर करूंगा, एक बार कंप्लीट करते हैं। फिर आंसर नंबर 12, आंसर नंबर 12 बड़ा बड़ा लिखना है, 12 बड़ा बड़ा लिखना है, आंसर नंबर 12। और फिर यहां लिखना है बड़ा बड़ा आंसर नंबर 13, आंसर नंबर 13। ये 12 ये यहां लिख देना है LA लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, LA लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये फ्लेमिंगो से आएगा, वो विस्तास से आएगा, वो विस्तास से आएगा, ये फ्लेमिंगो से आएगा। आजकल प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, 12वां और 13वां क्वेश्चन कितने नंबर का, 5 नंबर का। 2 पार्ट दिए होंगे A और B, तो दोनों में से जो करना है। अगर A करना है तो यहां लिखना है A, अगर 13 का B है तो यहां लिखना है B बड़ा बड़ा, 13B, 12A। इवेल्युएटर के लिए, एग्जामिनर के लिए कंफ्यूजन नहीं छोड़ना कि मैंने 13वें का A किया है या B, कि अपने आप आइडिया लगाएगा, ऐसा मत कीजिए प्लीज। आपने जो किया है उसका प्रॉपर मार्किंग कीजिए। 12वें का A किया है तो A लिखिए, B किया है तो B लिखिए, 13वें का A किया है तो A और B किया है तो B। जरूरी है ये लिखना। और ये लॉन्ग आंसर है। इसमें एक तो बात अब मैं शेयर करता हूं, सारा ये क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं। लॉन्ग आंसर आजकल CBSE कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दे रही है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कंपिटेंसी बेस्ड क्या होगा कि एक चैप्टर से नहीं देगा, एक चैप्टर से नहीं देगा, 2 चैप्टर को मिला देगा। किसको मिला देगा, 2 चैप्टर को मिला देगा। जैसे मिला देगा विलियम डगलस वाला डीप वाटर, कि क्या आप विलियम डगलस के तरीके को सही मानते हैं या फिर सोफी के तरीकों को सही मानते हैं। विच वे ऑफ लाइफ यू विल प्रेफर, विलियम डगलस वे ऑफ लाइफ और सोफीज वे ऑफ लाइफ। कि सोफी डे ड्रीमिंग करती है और विलियम डगलस हार्ड वर्किंग है, डिटर्मिनेशन है, फियर ऑफ वाटर जो एवर्शन टू वाटर है उसका, उसको पार पाना चाहता है। तो दोनों को आप कैसे विजुअलाइज करते हैं और किसकी लाइफ को बेहतर मानते हैं, या किसकी लाइफ को आप जीना चाहेंगे, या किस जैसा जीवन आप बिताना पसंद करेंगे, या किसकी लाइफ को आप फॉलो करेंगे, ऐसा क्वेश्चन बना के देगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना है आपको, पहले विलियम डगलस के बारे में बताना है। ये नहीं बताना आपको डिटेल में कि वो उसमें गिर गया, YMCA पूल में बच्चे ने फेंक दिया उसको और 9 फीट उसको 90 फीट उसने 3 कोशिश की, नहीं। आपको ये बताना है कि उसको बचपन से एवर्शन टू वाटर था, पूल में उसके साथ भी मिस हैपनिंग हुई, अनप्लीजेंट इवेंट घटा, फिर भी उसने जो फियर ऑफ वाटर था उसको ओवरकम करने के लिए इंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय किया और खूब मेहनत की, स्विमिंग बिट बाय बिट वो एक अच्छा स्विमर बन गया। और फिर वो लेक पे वेंट्सवर्थ गया, ट्रिक्स आइलैंड पे जंप किया उसने। ये सारे पॉइंट लिखने, दिखाना है उसका डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क और कंटिन्यूअस एफर्ट्स। उधर सोफी का फिर बताना है, सोफी का कि वो डे ड्रीमर थी, डैनी कैसी को विजुअलाइज करती थी, सोचती थी कि वो उससे बात किया, वो उससे कहां पे मिली, और अपने बड़े भाई जॉफ के साथ भी वो शेयर करती है, और छोटे भाई उसका मजाक उड़ाता, उसके फादर जो प्रैक्टिकल इंसान है वो कैसे उसको सोचते हैं, वो सारा बताना है। और वो डे ड्रीमिंग को अपने भाई के साथ भी डे ड्रीमिंग करती है कि वो उसकी लाइफ में चली जाएगी बाइक पे बैठ के और लोग उसका वेलकम करेंगे, और वो डैनी कैसी को डेली हीरो वर्शिपिंग करती है। पर फिर हमें अपना पर्सपेक्टिव, तो कैसे आंसर अटेम्प्ट करना है, पहले विलियम डगलस का जो हार्डवर्क, एफर्ट्स, डिटर्मिनेशन बताना है, फिर सोफी का डे ड्रीमिंग, हीरो वर्शिपिंग, उसका जोफ के साथ विजुअलाइज करना, लाइफ को डे ड्रीमिंग करना, फिर बताना है खुद का कि मैं मानता हूं कि विलियम डगलस
वे ऑफ लाइफ इज बेटर देन सोफीज बिकॉज, क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है, डेटरमिन्ड है, उसकी लाइफ में कमी आ गई है, फियर ऑफ वाटर है, फिर भी उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है। तो ऐसी ही लाइफ हम जीना चाहिए, तब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसका आंसर याद रहेगा आपको। और ये आंसर 1 से सवा पेज में लिखना है, 1 से सवा पेज। अब एक छोटी सी टिप है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखें प्लीज है। जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए रीडिंग स्किल सेक्शन, इसमें 2 अनसीन पैसेज है। जब हम एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे, सेंटर में एंटर हो गए, अपने रूम में पहुंच गए, रूम में पहुंचने के बाद हमें आंसर शीट मिल गई, हमने डिटेल्स भरी, तो हमें 20 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा, क्वेश्चन पेपर का रीडिंग टाइम। उसमें हमें क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, कैसा क्वेश्चन पेपर है, क्या है। हम क्या करेंगे, उस रीडिंग टाइम में क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ेंगे। सॉरी, मैं थोड़ा सा उल्टा बोल रहा हूं कि रीडिंग टाइम है क्वेश्चन पेपर का, रीडिंग टाइम में रीडिंग नहीं करना है। क्या करना है, जो पहला अनसीन पैसेज है वो उस रीडिंग टाइम में पढ़ना है। क्योंकि अगर रीडिंग टाइम में हम पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो कई बार आप लोग पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, एक आध क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन का पैनिक इतना हैवी हो जाता है कि मैं सोच के आया था मेरे 80 आउट ऑफ 80 आएंगे और मेरे को तो ये क्वेश्चन नहीं आता, मेरे को 2 नहीं आते। तो क्या होगा, नर्वस होगा, एंजाइटी आएगी और वो पूरा पेपर खराब हो सकता है। तो ऐसा, इससे भी बचेंगे हम। और एक फायदा और उठाएंगे कि हमें टाइम का भी फायदा मिलेगा। इंग्लिश का पेपर थोड़ा लेंथी है तो उससे बचने के लिए, थोड़ा एडवांटेज लेने के लिए हम क्या करेंगे कि पहला जो रीडिंग टाइम है 20 मिनट का, उसमें पहला अनसीन पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, पेंसिल से आंसर को मार्क करेंगे। जैसे पहला आंसर यहां से है, दूसरा ये क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लेंगे पेंसिल से। मान लिया 3rd नहीं आ रहा तो उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना, एक ही नंबर का पहले हमने बोला है। 4th को मार्क कर लेंगे, 5th को कर लेंगे, 6th नहीं आ रहा 7th को, 8th को, ऐसे सारे। सब हो तो 20 मिनट में दोनों पैसेज कर लें, मार्क कर लें। और जब पेपर लिखना शुरू करें, फटाफट आंसर शीट उठाएं, सबसे पहले सेक्शन ए, फिर रीडिंग स्किल्स, बड़ा बड़ा आंसर 1, अनसीन पैसेज, और जो हमने क्वेश्चन पेपर में मार्क किया है फटाफट से उसको उतार देंगे। जो नहीं किया है, जो सोल्व नहीं कर पाए, उसकी जगह खाली छोड़ दें। तो 20 मिनट में ये काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, टाइम सेविंग है, आपका पेपर अच्छा होगा और आप खामखा की नर्वसनेस और एंजाइटी से बचें। मुझे उम्मीद है ये टिप्स, ट्रिक्स और सीक्रेट्स आपके काम आए। मुझे उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ, थैंक यू।